आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग देखेंगे। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, किससे कहते हैं, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, किसे कहते हैं। दीज आर द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ। देखो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ पे जिंदा रहने के लिए, ठीक है, जो बेसिक सा काम करना पड़ता है, जो बेसिक सा फंक्शन करना पड़ता है, उसे ही लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ पे जिंदा रहने के लिए, अपना लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, क्या क्या करना पड़ता है, न्यूट्रिशन करना पड़ता है। अगर देखो, न्यूट्रिशन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म करेगा तभी तो उसे एनर्जी गेन होगा, तभी तो उसका ग्रोथ होगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन करना जरूरी है अर्थ पे जिंदा रहने के लिए। अब तो रेस्पिरेशन भी तो करना जरूरी है, सांस लेना भी तो जरूरी है। ठीक है, तो सांस लेना भी जरूरी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेशन करना भी जरूरी है, तभी अर्थ पे वो मेंटेन कर पाएगा, अपना लाइफ जिंदा रह पाएगा। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, न्यूट्रिशन कर लिया, रेस्पिरेशन कर लिया, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो, जैसे सपोज कर लो कि किसी भी, कहते हैं कि ऑक्सीजन हमने इंटेक किया, और ऑक्सीजन क्या है, लंग्स गया। लंग्स से क्या है कि अगर आपके पूरे बॉडी में, पूरे सेल तक अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा ऑक्सीजन का, ठीक है, तो क्या जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे ना। उसी तरह से देख लो, अगर कहते हैं कि कोई भोजन हम लोग खाते हैं, डाइजेस्ट करता है, और भोजन डाइजेस्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। अब देखो, उस बचे हुए भोजन को अगर आपके पूरे सेल तक पहुंचाने का काम नहीं करेगा, ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, तो एनर्जी नहीं मिलेगा। तो हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी तो ज़रूरी है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी करना क्या चीज़ है, जरूरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, अब देखो एक्सक्रीशन की बात करते हैं। अब जो भी, जैसे देख लो, सपोज कर लो कि हमने O2 लिया और क्या बना, CO2 रिलीज हुआ, प्रोडक्ट बना। अब देखो CO2 क्या है, हार्मफुल है हमारे लिए, तो इसको शरीर से बाहर निकालना भी तो ज़रूरी है। तो यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर बनता है, उनको शरीर से निकालना भी जरूरी है। ये बेसिक सा फंक्शन है, अगर ये बेसिक सा फंक्शन नहीं करेगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। जैसे सपोज कर लो कि हमने भोजन खाया, फूड इंटेक किया, भोजन डाइजेस्ट हो गया, लेकिन कुछ अनडाइजेस्ट फूड भी तो बच जाता है। तो अगर अनडाइजेस्ट फूड जो बच जाता है वो क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, जहर बन जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा, तो उनको शरीर से निकालना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये है क्या चीज़, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन करना जरूरी है। इन्हीं बेसिक सा फंक्शन को, ऐसी बेसिक सा प्रोसेस को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखेंगे और एक्सक्रीशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे प्लांट और एनिमल में देखेंगे, प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है और एनिमल में कैसे होता है। ठीक है, सारे के सारे प्रोसेस हम लोग प्लांट और एनिमल में देखेंगे। कहीं कहीं पर हम लोग अमीबा के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, अमीबा का कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे रेस्पिरेशन होता है, कैसे एक्सक्रीशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम लोग, न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। आखिरकार न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, हम लोग फूड से जो न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। किसी भी भोजन से, किसी भी फूड से जो हम न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे देखो, अगर हमारे बॉडी को कुछ तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट चाहिए, जैसे देख लो, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, ये सब तो चाहिए ना। तो ये सब हमें कहाँ से मिलेगा, तो फूड से मिलेगा। ठीक है, तो फूड से जो हम लोग न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे देख लो, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट भी तो चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए हमारे बॉडी को, तो डायरेक्ट तो नहीं ले सकते, तो क्या चपाती खाते हैं, रोटी, ब्रेड में, ठीक है, राइस में। ठीक, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट अगर पाते हैं तो क्या चपाती रोटी खाना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया आपका। ठीक है, अब देखो, सपोज कर लो हमारे बॉडी को प्रोटीन भी तो चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन हमें कहाँ, मीट में मिलता है, ठीक है, चिकन में मिलता है, ठीक है, एग में, फिश में, ठीक है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया। प्रोटीन हमारे बॉडी को चाहिए तो हमें कहाँ से मिलेगा, मीट चिकन ये खाते हैं तो हमें मिलता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, उसके बाद विटामिन की बात कर लेते हैं। हमारे बॉडी को फिर विटामिन तो चाहिए। ठीक है, विटामिन क्या करता है कि हमें बीमारियों से बचाने का भी काम करता है। ठीक है, चलो, जैसे देखो, विटामिन कहाँ, लीफी वेजिटेबल है, आपको जो भी लीफी वेजिटेबल है उसमें क्या होता है, विटामिन सब होता है। साग जो होता है, स्पाइनच, ठीक है, इसमें क्या होता है, विटामिन होता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं फैट की। वसा हिंदी में कहते हैं फैट। ठीक है, अब देखो, फैट किस में पाया जाता है, घी में पाया जाता है, बटर में पाया जाता है,
ठीक है, ETC। इसमें क्या पाया जाता है, आपको फैट पाया जाता है। अब देखो कहते हैं कि हमारे बॉडी को और भी न्यूट्रिएंट चाहिए, क्या चाहिए, वाटर चाहिए, वाटर भी तो चाहिए। क्या पानी नहीं पियोगे तो जिंदा रह पाओगे, ये भी तो न्यूट्रिएंट है, पानी भी तो हमारा न्यूट्रिएंट है, ये भी तो हमें चाहिए। ठीक है, चलो और बात कर लेते हैं। हमें मिनरल भी चाहिए, हमारे बॉडी को मिनरल भी चाहिए। ठीक है, अब मिनरल में क्या चीज़ देखो, जैसे कि कैल्शियम की बात कर लेते हैं, आयरन की बात कर लेते हैं, आपको ये सब क्या चीज़ है, कैल्शियम। ठीक है, मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। देखोगे सुनते कैल्शियम टॉनिक देता है डॉक्टर, कैल्शियम टॉनिक देता है। ठीक है, ये भी मिनरल है हड्डी मजबूत होने के लिए। ठीक है, तो देखो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, फैट हो गया, वाटर हो गया और मिनरल हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या चीज़ है, न्यूट्रिएंट है। क्या है, न्यूट्रिएंट। ये सारे के सारे क्या है, आपके न्यूट्रिएंट है। यानी कि किसी भी फूड के अंदर जो सब्सटेंस पाया जाता है उसे ही न्यूट्रिएंट कहते हैं। जैसे मीट के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है ज़्यादातर, तो प्रोटीन क्या हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया। क्लियर। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, वाटर, मिनरल, ये सब क्या चीज़ है, आपको न्यूट्रिएंट है। ये सब न्यूट्रिएंट हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, इन फूड पार्टिकल से हम लोग प्राप्त करते हैं, इस सब्सटेंस से प्राप्त करते हैं। इसी को कहा जाता है न्यूट्रिशन, यानी कि फूड से न्यूट्रिएंट प्राप्त करना, इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर। चलो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग देखेंगे कि आखिरकार न्यूट्रिशन जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। क्लियर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। पहला बात करते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, वैसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद तैयार करता हो, खुद प्रिपेयर करता हो, खुद बनाता हो, प्रोड्यूस करता हो, उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस प्रोसेस से भोजन तैयार करता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जिस प्रोसेस से भोजन तैयार करते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, चलो जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट इसलिए होता है क्योंकि उसके पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं सारे के सारे क्या हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं कुछ बैक्टीरिया भी होता है जो ऑटोट्रॉफिक होता है, अपना भोजन खुद प्रोड्यूस करता है, खुद प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, ये भी अपना भोजन खुद तैयार करता है। ये सारे के सारे क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। यानी कि सिंपल सी बात है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपना भोजन खुद तैयार करता हो, बनाता हो, उसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। हेटेरो का मतलब होता है अदर, हेटेरो का मतलब क्या होता है, अदर होता है, ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, वैसा जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवों से प्राप्त करता हो, ठीक है, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर डिपेंड रहता हो, उसे कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे सपोज कर लो जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट हैं, ह्यूमन की बात कर लेते हैं। ह्यूमन जो होता है कि अपना भोजन खुद तैयार कर लेता है, नहीं करता है ना। हम मनुष्य की बात कर लेते हैं, ह्यूमन जो है अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे जानवरों पर डिपेंड है, तो हम लोग क्या हो गया, हेटेरोट्रॉफ हो गया, क्योंकि हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। ठीक है, तो वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर हो या दूसरे जीवों से प्राप्त करता हो, ठीक, खुद भोजन नहीं बना सकता हो, उसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक, मशरूम की बात कर लेते हैं, ईस्ट है, ये सब क्या है, हेटेरोट्रॉफ है। बियर, भालू, जितने भी जानवर हैं, जितने भी एनिमल हैं, सारे के सारे क्या हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफ 3 टाइप के होते हैं, पैरासाइट, सैप्रोट्रॉफ और होलोजोइक। पैरासाइट किसे कहते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर या दूसरे जीवों के शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया एग्जांपल ले लेते हैं। इकोलाई बैक्टीरिया जो होता है ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर होता है और वहीं से अपना ये भोजन प्राप्त करता है। लाइस की बात करते हैं, ये बालों में आपको होता है। ठीक है, बालों में, जिसको जूई कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये क्या करता है कि आप ही के शरीर पर रहता है और आप ही से ब्लड को ये सक करता है, चूसता है। ठीक है, टेप वर्म है, हुक वर्म है, राउंड वर्म, ये सब आपको ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है और आप ही से भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर या दूसरे जीवों के शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता हो, उसे पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, चलो
बात कर लेते हैं। अब देखो पैरासाइट में क्या, मस्कीटो भी क्या है, पैरासाइट में आएंगे, क्योंकि आप दूसरे जीवों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। बेड बग वो भी क्या है, पैरासाइट है आप, ठीक। सेप्रोट्रॉफ की बात करते हैं। सेप्रो का मतलब ही होता है प्रोटीन, सरे गले चीज़ को कहते हैं सेप्रो, और ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, भोजन लेना होता है, ठीक है। तो वैसा जीव जो अपना भोजन सरे गले चीज़ों से, सरे गले पदार्थों से या जीवों से प्राप्त करता हो, उसे कहते हैं सेप्रोट्रॉफ, ठीक है। जैसे देख लो फंजाई, बैक्टीरिया, आपको ईस्ट है, राइजोपस, मशरूम है, ये सब क्या है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, क्योंकि ये अपना भोजन सरे गले जीवों से प्राप्त करते हैं, ठीक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं वैसा जीव जो अपना भोजन सॉलिड या लिक्विड पदार्थों के रूप में लेता हो और उनका इंजेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन करता हो, ठीक है। वैसे न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक है। क्लियर। तो टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफ, 3 टाइप के, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉफ और होलोजोइक समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 टाइप के होते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर होते हैं, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं हम लोग हर्बीवोर किसे कहते हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधा खाता हो, वैसे जानवर जो सिर्फ पेड़ पौधा खाता हो उसे कहा जाता है क्या चीज़, हर्बीवोर कहा जाता है। जैसे देख लो गोट क्या है, सिर्फ आपका पेड़ पौधा खाता है, ग्रास खाता है, पत्ती खाता है, लीफ खाता है, ये सब। काऊ, एलिफेंट, रैबिट, ये सब क्या है, हर्बीवोर है, ठीक है। ये सिर्फ प्लांट खाते हैं। कार्निवोर की बात कर लेते हैं, ठीक है। वैसा जानवर, वैसे जीव जो सिर्फ फ्लेश खाता हो, वैसा जीव जो दूसरे जीवों का मांस खाता हो, उसे कहा जाता है कार्निवोर एनिमल। जैसे लायन की बात कर लेते हैं। लायन जो होता है पेड़ पौधा नहीं खाता है, सिर्फ दूसरे जीवों का ये फ्लेश खाता है, मांस खाता है। टाइगर की बात करते हैं। टाइगर भी क्या है, पेड़ पौधे खाते नहीं हैं, दूसरे जीवों का ये सिर्फ फ्लेश खाने का काम करते हैं। तो ऐसे जानवरों को हम लोग कार्निवोर कहा जाता है, ठीक है। ओमनिवोर की बात करते हैं। वैसा जीव जो प्लांट भी खाता हो और फ्लेश भी खाता हो, यानी कि पेड़ पौधा भी खाता हो और मांस मछली भी खाता हो, उसे ओमनिवोर कहते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य की बात करते हैं, एग्जाम्पल में मनुष्य, मैन, आदमी क्या करता है, आदमी पेड़ पौधे भी खाते हैं, देखो साग सब्जी, ठीक है, आलू प्याज सब खाता है, और साथ ही साथ कहते हैं कि जानवरों को खाने का, मांस मछली भी खाने का काम करता है। तो मैन क्या हो जाएगा, ओमनिवोर हो जाएगा। बियर, भालू की बात करते हैं, बियर भी क्या है, ओमनिवोर है आपको, ठीक है। ये पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, ठीक है। चिंपैंजी है, रैट है, माइस है, स्क्वेरल, ये सारे के सारे किस में आएंगे, ओमनिवोर आएंगे, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन 3 टाइप के होते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। क्लियर।